नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के इस तृतीय स्कंद के 9वें अध्याय का हम लोग 32 श्लोक करते हैं। यदा तु सर्वभूतेषु दारुस्वाग्निमिव स्थितं प्रतिचच्छित मां लोके जय्यात हृदयोऽवकस्मिलम्। तो यदा तु सर्वभूतेषु, यदा मीन्स जब, तो सर्वभूतेषु, सर्वभूतेषु यानी कि समस्त जीवों में, दारुष बोलते हैं लकड़ी को। तो कह रहे हैं यहाँ पर कि तुम, भगवान ब्रह्मा जी से कह रहे हैं, क्योंकि अभी भगवान जी ही बोल रहे हैं लगातार 2 श्लोकों से, ये तीसरा श्लोक है, कि तुम मुझको सारे जीवों में तथा ब्रह्मांड में सर्वत्र उसी प्रकार देखोगे। कल कहा था ना कि तुम अपने अंदर भी मुझे प्राप्त करोगे, बाहर भी। एक्चुअली में क्या है, 23 श्लोक में हम लोगों ने देखा था कि ब्रह्मा जी कह रहे थे कि मैं हर तरह की जीवों को सृष्ट करूँगा, और उस निर्माण में, उस सृष्टि में मैं कहीं आपको ना भूल जाऊं, ऐसे करके कहा था। तो वही भगवान कह रहे हैं कि तुम जब मुझे सारे जीवों में तथा ब्रह्मांड में सर्वत्र उसी प्रकार देखोगे, तो जब भगवान जी कह रहे हैं कि जब सारे जीवों में मुझे ही तुम देखोगे। कल बात हुई थी ममे वान से जीव लोग के, हर जीव में भगवान है। तो देखो ऐसा होता है कि जो हम भगवान के बारे में जब श्रवण करते हैं, जैसे सुनते हैं, तो हम 1-2 बात तो हमें याद रह जाती है, तो भगवान का हमें स्मरण भी होता रहता है बीच बीच में। जब हम अधिक श्रवण करेंगे तो स्मरण भी होगा भगवान का। तो हम क्या समझते हैं कि हम जितने भी जीव हैं, ये बात बहुत ध्यान देने की बात है कि जितने भी हम सब जीव हैं, तो हम सब जीव बिल्कुल एक ही जैसे होते हैं, यानी कि सबका सिस्टम भगवान बिल्कुल एक जैसा बनाते हैं। ये मन बुद्धि अहंकार, ये स्वभाव, मन बुद्धि अहंकार स्वभाव, ये सब तो हमारे संस्कार पड़ते हैं जैसे हम अपना जीवन जीते हैं। उसके अलावा हमारा जितना भी सिस्टम है पूरा, सब एक जैसे हैं बिल्कुल। और तो हम लोग जीवात्मा और परमात्मा सब एक जैसे हैं। अब यहाँ पर ये कहते हैं परमात्मा कैसे, सब हम सब के अंदर जो परमात्मा बैठा है वो एक ही तो परमात्मा है, सब में है, लेकिन वो परमात्मा तो एक ही है। तो इसी तरीके से जीवात्मा भी सब एक जैसे, अलग अलग पड़ी हुई है, भगवान ने डाली हुई है, लेकिन जीवात्माएं तो सब एक जैसी हैं। सिस्टम सबका बिल्कुल एक जैसा है। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि सारे जीवों में और पूरे ब्रह्मांड में हर जगह तुम उसी प्रकार से देखोगे जैसे काष्ठ में अग्नि स्थित रहती है। काष्ठ में तुम किसी भी लकड़ी में बस अग्नि डालने की तो जरूरत है। कोई भी लकड़ी है तो केवल उस दिव्य दृष्टि की अवस्था में तुम सभी प्रकार के मोह से अपने आप को मुक्त कर सकोगे। तो यहाँ पर कह रहे, देखो हम लोग क्या सोचते हैं कि ये मेरा बालक है, ये मोह से ही तो सोचते हैं हम लोग। एक मोह होता है अपने पुत्र से, तभी तो हम सोचते हैं कि नहीं ये मेरा पुत्र है। तो इसमें बता रहा है कि जब जीव में काष्ठ के भीतर स्थित अग्नि के समान समस्त जीवों में, जब कोई भी लकड़ी जलाओ सब में एक जैसी, बस दिया सलाई जलाओ एक जैसी, सब में अग्नि जलेगी, एक जैसा उस अग्नि का रूप होगा। कोई भी लकड़ी जलाओ, और मतलब किसी भी लकड़ी में तुम दिया सलाई लगाओगे, आग तो जलेगी, एक ही जैसी रोशनी होगी। तो वही कह रहे हैं, उस जैसे लकड़ियों में एक जैसी आग जलती है, तो समस्त जीवों में जो है व्याप्त है कौन, हम सब जीवों में कौन है, परमात्मा जो व्याप्त है। तो भगवान कह रहे हैं उसमें तुम मुझे ही देखोगे ना। जब जीव की सृष्टि कर रहे हो तुम यही तो देखोगे, ये भगवान परमात्मा इन सब के अंदर है। तो उसी काल में तुम मोह को त्यागने में समर्थ हो जाओगे। तो यही हम लोगों का क्या, हम लोग कहते हैं ये मेरा बेटा है तभी तो त्याग है। अगर हम उस स्थिति में आ जाएं कि पड़ोसी का बच्चा, मेरा बच्चा, सबका बच्चा, सबके बच्चे तो एक जैसे होते हैं, ये अंदर से भावना आ जाए, हमें अपने पुत्र से अधिक मोह क्यों होता है? क्योंकि ये भावना रहती नहीं ये मेरा है, ये पड़ोसी का है। तो वही भगवान कह रहे हैं कि जैसे ही तुम मुझे देखोगे कि अरे सब में तो भगवान है, तो उसी समय तुम्हारा मोह तुम त्यागने में समर्थ हो जाओगे।
जब हर जगह मुझे प्राप्त करोगे, मुझे देखोगे, तुम्हारे मन में कुछ भी दूसर नहीं रहेगा, कोई भी दूसर नहीं रहेगा। जब तुम्हारे अंदर ये बात हो जाएगी कि ये भगवान का अंश है, होता तो ऐसी से है, ये मेरा नहीं है, यही तो बात होती है। तो जो हम सब जीव हैं, ये गुणात्मक रूप से अलग नहीं है। हम सब जीव गुणात्मक रूप से न जीवात्मा अलग है, न परमात्मा अलग है, सबके अंदर परमात्मा है। तो क्या होता है कि हम कभी कभी सोचते हैं कि अरे मैं तो इनसे श्रेष्ठ हूँ, मैं क्यों इनको सुनूं। जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़े गुरु हो गए हैं, वो क्लासेस दे रहे हैं भागवतम की, और वो ये बात सोचने लगे कि मैं क्यों सुनूं। नहीं, आप कितने भी उच्च अधिकारी हो जाएं, अधिकारी का मतलब भक्त वाले अधिकारी, लेकिन आपको श्रवणम करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप बड़े भक्त हो गए तो अब आपको सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमेशा सुनना चाहिए। तो ये है, और ये तो अब भगवान तो सब पर कृपा करते हैं, लेकिन क्या होता है कि किसी पे ज़्यादा किसी पे कम। कैसे, मतलब हम लोग 10 लोग इकट्ठे भागवतम क्लास ले रहे हैं, भागवतम सुन रहे हैं, लेकिन उनमें से किन्हीं 2 लोगों को बहुत अच्छी भागवतम समझ में आती है, और जो 8 हैं उनमें से कैटेगराइज हैं, किसी को थोड़ी कम आ रही, किसी को थोड़ी ज़्यादा आ रही है समझ में, ये अलग अलग कैटेगरी है उन्हीं 10 में। तो ऐसा क्यों? क्योंकि गुरु तो एक ही है, भागवतम सुनाने वाले जो शिक्षा गुरु हैं वो भागवतम सुनाने वाले एक हैं, लेकिन समझने की सबकी अलग अलग वो है। तो ये क्या है, भगवान जिसको जितनी प्रेरणा दे रहे हैं, भगवान जिसको जितना चाह रहे हैं, भगवान की जिस पर जितनी कृपा है, वो उतना ही समझ पा रहा है। तो ये है, और इसमें यही बता रहे हैं कि ब्रह्मा ने प्रार्थना की कि अपने भौतिक कार्यों के दौरान, भौतिक कार्य क्या, जो सृष्टि कार्य करने का, भौतिक कार्यों के दौरान कहीं भी भगवान के साथ उनका जो नित्य संबंध है भगवान का, जीवेन सब रूप होए कृष्णीन नित्य दास। जीव का स्वरूप क्या है? कृष्ण का नित्य दास। लेकिन ब्रह्मा जी कह रहे हैं कहीं सृष्टि करते समय हम ये बात भूल जाएं। तो उस प्रार्थना के उत्तर में भगवान यहाँ कह रहे हैं इस श्लोक में कि उन्हें ये विचार तो मन में भी नहीं लाना चाहिए। क्यों नहीं लाना चाहिए? ब्रह्मा जी से कह रहे तुम्हें तो ये बात सोचनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा जी से कह रहे तुम ये बात क्यों सोच रहे हो, ऐसा क्यों सोचते हो तुम? भगवान की सर्वशक्तिमत्ता से संबंध रखे बिना रह भी सकते हैं। यहाँ पर काष्ठ के भीतर जो अग्नि का उदाहरण दिया जाता है, अनुवाद में हम लोगों ने पढ़ा, तो काष्ठ से उत्पन्न होने वाली अग्नि तो वही रहती है, चाहे ये लकड़ी जला लो चाहे वो लकड़ी जला लो, चाहे किसी भी पेड़ की लकड़ी जलाओ, खाना तो सब पे बिल्कुल एक जैसा बनेगा। भले ही काष्ठ भिन्न भिन्न अलग अलग पेड़ों की हो, अलग अलग प्रकार की हो। तो इसी तरीके से हम लोग जो भौतिक सृष्टि के भीतर जो जीव है, हम सब जीवों का जो शरीर है, तो हम लोग देखने में तो ऐसा लगेगा कोई गोरा है, कोई काला है, किसी के गुण अलग हैं, कोई अच्छे सद्गुणी है। तो ये कह रहे हैं कि जीवों के शरीर, रूप तथा गुण के अनुसार भले ही हम सब लोग अलग अलग हों, लेकिन हम सब जीवों के अंदर जो, हम लोग नहीं कहते जीवात्मा एक जैसा, तो जो आत्मा है हम लोगों के अंदर, तो आत्मा बिल्कुल सबके अंदर एक जैसी होती, तभी तो कहते हैं हम सब जीव गुणात्मक रूप से एक होते हैं। तो आत्मा जो है हम सबकी, वो बिल्कुल एक जैसी होती है, वो अलग नहीं होती है। तो यही बता रहे हैं कि अग्नि में किसका गुण है? उष्णता का गुण है। तो जैसे अग्नि में गर्मी रहती है, कोई भी लकड़ी जलाओ सेम गर्मी रहेगी कि आग जल रही है। तो और आध्यात्मिक स्फुलिंग अथवा परमात्मा का जो भिन्नांश है, हर जीव के साथ एक सा रहता है, हर जीव के साथ। तो इस तरह से भगवान की शक्ति उनकी सारी सृष्टि में वितरित है। भगवान की शक्ति ये पूरी सृष्टि में वितरित है। तो एकमात्र यह दिव्य ज्ञान ही मनुष्य को भौतिक मोह के कलमश से बचा सकता है। तो क्या मनुष्य भौतिक, हम सब जीव हैं, भौतिक कलमश से हम लोग कहते हैं, देखो माया भगवान की ही शक्ति है। माया इतनी इतने गहराई से पैर मजबूत किए हुए खड़ी है
कि विचलित नहीं होती। माया किससे डरती है? केवल भगवान से, क्योंकि माया जो है वो भी भगवान की शक्ति है। तो भगवान की शक्ति सर्वत्र वितरित है, तो अतः शुद्ध आत्मा या भगवत भक्त हर वस्तु को भगवान से संबंधित मानता है, जो कि भगवान आदेश दे रहे हैं कि तुम हर चीज में मुझे ही तो देखोगे तो कैसे मोह होगा तुम्हें। तो अतः उसे बाहरी आवरणों में कोई स्नेह नहीं रहता है। वह शुद्ध आध्यात्मिक विचार उसे भौतिक संगति के समय कलमश से निश्चेष्ट बना देते हैं। तो शुद्ध भक्त किसी भी अवस्था में हो, वो भगवान के संसर्ग को कभी नहीं भूलता है। भगवान का शुद्ध भक्त भगवान के संसर्ग को कभी नहीं भूलता है। हरे कृष्णा भक्तों।